आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर आज से नामांकन शुरू। प्रदेश भर में मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की जा रही है अपील। प्रदेश के पूर्वी इलाके में अचानक बदला मौसम, कई जिलों में तेज बारिश और बिजली गिरने की हुई घटनाएं। और अयोध्या, मथुरा और काशी सहित प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में धूमधाम से मनाई गई रंग भरी एकादशी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया। प्रथम चरण में निर्वाचन के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होकर 3 बजे तक चलेगी। नामांकन के दौरान आरओ, एआरओ कार्यालय में 5 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। आज सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। इन लोकसभा सीटों में 7 सामान्य सीटें हैं, वहीं नगीना सीट आरक्षित है। पहले चरण के नामांकन करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगी तथा 30 मार्च को नाम वापसी होगी। प्रथम चरण के 8 लोकसभा क्षेत्रों में 1,43,00,000 मतदाता हैं, जिसमें 76,23,000 पुरुष, 67,14,000 महिला, 824 थर्ड जेंडर हैं। इस चरण में होने वाले मतदान के लिए कुल 7,693 मतदान केंद्र तथा 14,842 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। चुनाव में व्यय की अधिकतम सीमा प्रति प्रत्याशी 95 लाख निर्धारित की गई है। हमारे प्रतिनिधि ने जानकारी दी है कि पहले चरण में शामिल पीलीभीत लोकसभा सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। यहां पहले दिन 13 संभावित प्रत्याशियों द्वारा 30 नामांकन पत्र खरीदे गए। कड़ी सुरक्षा के बीच आज से कलेक्ट्रेट में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले दिन मौजूदा सांसद वरुण फिरोज गांधी के लिए उनके प्रतिनिधि ने नामांकन पत्र खरीदे, जबकि बसपा प्रत्याशी अनीस अहमद फूलबाबू और 11 अन्य संभावित प्रत्याशियों द्वारा कुल 30 नामांकन पत्र खरीदे गए। पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने यहां पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार सिंह ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ईवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस का निरीक्षण किया। ऐसा पहली बार है कि बसपा के अलावा अन्य किसी भी पार्टी द्वारा अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। सतीश मिश्र, आकाशवाणी समाचार, पीलीभीत। कैराना लोकसभा सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया शामली जिले में हो रही है। हमारे प्रतिनिधि ने जानकारी दी है कि प्रशासन ने नामांकन के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। एक रिपोर्ट। शामली जिले में लोकसभा निर्वाचन के लिए जिला कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कोर्ट परिसर व कक्ष में सीसीटीवी कैमरे और मुख्य गेट से नामांकन कक्ष तक बैरिकेडिंग की गई है। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रत्येक प्रत्याशी के साथ 4 अन्य प्रस्तावक को मेटल डिटेक्टर से चेकिंग के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जाएगा। नामांकन कक्ष से मुख्य गेट और 100 मीटर की परिधि में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस एवं पीएसी बल तैनात किया गया है। प्रत्याशी के साथ भीड़ को रोकने के लिए 100 मीटर की दूरी पर बैरियर लगाए गए हैं। नामांकन के पहले दिन आज कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया, वही कोई नामांकन पत्र विक्रय भी नहीं हुआ। आकाशवाणी समाचार के लिए शामली से अनुज कुमार सैनी। लोकसभा चुनाव के अंतर्गत अधिक से अधिक मतदान कराए जाने को लेकर प्रदेश भर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान लोगों को मतदान करने की अहमियत बताने के साथ ही मतदान की अपील भी की जा रही है। जौनपुर में आज कुत्तूपुर तिराहा से सिद्दीकपुर खेल स्टेडियम के बीच रन फॉर वोट मिनी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों को मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई। इसी क्रम में अमरोहा के जेएस हिंदू पीजी कॉलेज में मेरा पहला वोट देश के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पहली बार मतदाता बनने वाले विद्यार्थियों को मतदान की शपथ दिलाई गई। भदोही जनपद में भी विभिन्न गांवों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बलरामपुर में भी राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं वाराणसी से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत शिविर का आयोजन हुआ और स्वयंसेवकों ने घर घर जाकर लोगों को मतदान के लिए शपथ दिलाई। बदायूं में कल रात हुई 2 बच्चों की हत्या के मामले में आज पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया।
कल जिले में 2 बच्चों की उनके ही पड़ोसी दुकानदार ने हत्या कर दी थी। बाद में आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। दूसरे आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। कई संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए आज इस मामले में कार्रवाई तेज करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा गया। समाजवादी पार्टी सहित कई राजनीतिक दलों ने घटना की कड़ी निंदा की है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। प्रदेश में आज मौसम ने अचानक करवट ली और कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ तेज बारिश हुई। विशेष तौर पर पूर्वांचल के जिलों में आज दोपहर से ही घने बादलों का जमावड़ा रहा और कई इलाकों में जोरदार बारिश और बिजली गिरने के भी समाचार मिले हैं। चंदौली, वाराणसी, अयोध्या, जौनपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, महाराजगंज और देवरिया से हमारे प्रतिनिधियों ने जानकारी दी है कि उनके क्षेत्रों में मौसम बदलने और बारिश होने से जहां एक और तापमान में गिरावट आई है, वहीं सरसों और गेहूं की फसलों को नुकसान होने की आशंका है। कुशीनगर से हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। कुशीनगर जिले में आज सुबह से ही हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है। जिले के रामकोला थाना क्षेत्र के टेकुआटार के अंधियारा टोला में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। हालांकि आज की वर्षा केले और गन्ने की फसल के लिए लाभकारी तो है, लेकिन किसानों को डर है कि अगर तेज हवा चली तो उनकी गेहूं, सरसों, गन्ना और केले की फसल चौपट हो सकती है। विवेक पांडेय, आकाशवाणी समाचार, कुशीनगर। आज रंग भरी एकादशी है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में धूमधाम के साथ भगवान को रंग चढ़ाते हुए होली खेली गई। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के प्रसिद्ध हरिश्चंद्र घाट पर चिताभस्म से मसाने की होली खेली जा रही है। इस अवसर पर स्थानीय लोगों के साथ बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी होली के उत्साह में शामिल हुए। यहाँ कल प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट पर भी मसाने की होली खेली जाएगी। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में भी बाबा के दर्शनों के लिए मौजूद रहे, जहाँ संगीत उत्सव के साथ साथ विशेष डमरू वादन भी हुआ। उधर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामनगरी अयोध्या के मंदिरों में पहली रंग भरी एकादशी तिथि पर आज खेली गई होली का अलग ही नजारा रहा, जिसमें 500 वर्षों के संघर्ष के बाद निर्मित हुए राम मंदिर की खुशी समाहित दिख रही थी और इसी के साथ ही अवधपुरी में होली का आगाज हो गया। रामनगरी अयोध्या के 6000 से अधिक मंदिरों के गर्भगृह में विराजमान भगवान के विग्रह को ब्रह्म मुहूर्त में आज साज सज्जा के साथ आरती कर गुलाल लगाया गया। यही नहीं, अवध में होली के आगाज पर मंदिरों में आने वाले भक्तों को भी प्रसाद के रूप में गुलाल लगाया गया। इसी के साथ अवध क्षेत्र में होली का त्योहार शुरू हो गया। अयोध्या से हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी से मंदिर का ऐतिहासिक निशान लेकर नागा साधुओं की टोली बाजे गाजे के साथ नाचते गाते और करतब दिखाते निकली। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के उत्साह से लबरेज साधुओं की टोली ने मंदिर मंदिर जाकर एक दूसरे पर अबीर गुलाल ऐसे हवा में छोड़े जैसे कि वे होली के माध्यम से आपसी एकता का संदेश दे रहे हों। होली के रंग में रंगा समूचा माहौल जहां धार्मिकता का परिवेश ओढ़े था, तो वहीं मानव के बीच प्रेम के रूप में होली के त्योहार को स्थापित कर रहा था। इसके बाद नागा साधुओं ने अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा भी की। राजेंद्र सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। वहीं ब्रज की होली का आनंद मथुरा वृंदावन में रंग भरी एकादशी पर नजर आया, जहां देश विदेश के श्रद्धालु इस मौके पर होली खेलने और पंचकोसी परिक्रमा के लिए पहुंचे। भक्तों का मुख्य आकर्षण बांके बिहारी मंदिर रहा, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही मौजूद रहे। परिक्रमा मार्ग पर भी अबीर और गुलाल उड़ाते हुए भक्तों की टोली नजर आई। रामपुर जिले के सीआरपीएफ सेंटर में मौजूद केंद्रीय विद्यालय द्वारा हर साल 1 अप्रैल को पुस्तक उपहार मेले का आयोजन किया जाता है। हमारे प्रतिनिधि ने जानकारी दी कि मेले में हर साल की तरह इस वर्ष भी छात्र एक दूसरे को अपनी किताबें उपहार में देंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर आज से नामांकन शुरू। प्रदेश भर में मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की जा रही है अपील। प्रदेश के पूर्वी इलाके में अचानक बदला मौसम, कई जिलों में तेज बारिश और बिजली गिरने की हुई घटनाएं। और अयोध्या, मथुरा और काशी सहित प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में धूमधाम से मनाई गई रंग भरी एकादशी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।